हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज भी हम अपनी पायंटी की प्लेलिस्ट चालू रखेंगे। अ, हमने अपने पुराने जो वीडियोस हैं उनमें अभी तक क्या पढ़ा है कि पाइथन जो है सिंपल डेटा टाइप को हैंडल नहीं कर पाता। अगर हम इनपुट दे रहे हैं कहीं से तो उसमें जो है कोई किसी तरह की एरर मैसेज या इस तरह का कुछ नहीं आता। अगर हम कुछ करते हैं इस तरह से पाइथन में सिंपल पाइथन कोडिंग से तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ये भी हमने देखा कि पायंटिक इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। और पिछले लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी। मीन्स कुछ पायंटिक की के फंक्शन देखे थे। लाइक अगर कोई हमारा ईमेल इनपुट में देना है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो पायंटिक में ये ईमेल स्ट्रिंग करके एक बाय डिफ़ॉल्ट अ, एक डेटा टाइप है वो हम लिख देंगे। ऐसी कोई भी अगर यूआरएल है तो एनी यूआरएल एक डेटा टाइप दे के हम उसको यहाँ पे वेरिएबल में डिफाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा हमने लिस्ट डेटा टाइप और डिक्शनरी डेटा टाइप भी देखा था। इसके अलावा 2 चीज़ें हमने और देखी थी कि बाय डिफ़ॉल्ट भी हम किसी को हम वैल्यू दे सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे मेरिट में फॉल्स एक वैल्यू दी थी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जितने भी हम यहाँ पे इनपुट और डेटा टाइप ही डिफ़ाइन करते हैं वो मैंडेटरी हो जाते हैं कि वो हमें यूज़र हमें देगा ही देगा। अगर वो नहीं देगा हमें तो हमें एरर आ जाएगी। तो इसके लिए 2 ही उपाय हैं जो हम कर सकते हैं कि या तो हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इसको दे दें वैल्यू, या फिर एक ऑप्शनल करके एक फ़ंक्शन आता है टाइपिंग मॉड्यूल में जो पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी है। और उससे हम जो है अगर हम उस फ़ील्ड को ऑप्शनल रखना चाहते हैं, तो हम जैसे यहाँ पे मैंने लिस्ट को जो है ऑप्शनल रखा था, तो हम उसको ऑप्शनल रख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे इस इनपुट को जैसे एलर्जी को हम यहाँ पे नहीं भी डिफ़ाइन करते हैं यूज़र इनपुट में, तो हमें एरर नहीं मिलेगी और हमारा सक्सेसफुली डेटा अपडेट या अ, इंसर्ट हो जाएगा। तो हम फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या है कि हमें 2 चीज़ें और देखनी है कि हम एक बहुत ही पावरफुल इसका पैरेंटिक का एक फंक्शन है फ़ील्ड करके, तो वो हम पढ़ेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था कि हमें अगर कोई डेटा किसी रेंज में रखना है, कि हमें जैसे यहाँ पे नेम है, नेम स्ट्रिंग में हमने पिछले वीडियो में डिफ़ाइन किया था ये। लेकिन अगर हमें जो है ये नेम हमें जो है कहना है कि अगर यूज़र हमें मैक्सिमम 40 कैरेक्टर ही दे और इससे ज़्यादा कैरेक्टर देगा तो हम एक एरर थ्रो हो जाएगी कि मैक्सिमम लेंथ शुड नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर। तो हम इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है स्ट्रिंग की डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैसे? कि हम एक फ़ील्ड यहाँ पे बनाएँगे और फ़ील्ड के अंदर हम एक मैक्सिमम लेंथ जो है इसे इनपुट करा देंगे, राइट? इसी तरह से हम इंटीजर में भी करते हैं कि जैसे ये इंटीजर एज इंटीजर है तो इसमें भी हम फ़ील्ड लगा सकते हैं और यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन करके हम इस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 80। तो एक रेंज हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई जैसे वेट में हमने यहाँ पे लिया है एक फ्लोट वैल्यू कि वेट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 मीन्स अ, वेट हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये फ्लोट में। और अगर लिस्ट में भी हम ये करना चाहें, तो हम लिस्ट में भी कर सकते हैं। जैसे लिस्ट में हमने क्या किया था यहाँ पे 2 एलर्जीज़ दी थी, स्किन और फूड। हम बता सकते हैं कि हम मैक्सिमम कितनी लेंथ ले सकते हैं, हम 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो उससे ज़्यादा ये अलाउ नहीं करेगा, तो हम एक फ़ील्ड फ़ंक्शन के अंदर इसको मैक्स लेंथ इसकी 5 करके हम लिख सकते हैं। और 5 से ऊपर अगर हम यहाँ पे जो है एलर्जीज़ में देते हैं, तो वो एरर मैसेज थ्रो हो जाएगा हमें। तो अभी ये चीज़ हमने देखी है, तो इसमें हम जो है क्या करते हैं, अभी इस कोड में हम चला के देखते हैं, सब कुछ ओके होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो सारी इनपुट है, सब लिमिट में है। ऐज हमारी जो है 18 टू 80 है, तो ये 45 लिमिट में है। ऐसे ही हमारा वेट भी 0 से बड़ा है और एलर्जी भी हमारी 2 हैं, जबकि यहाँ पे मैक्स हमने जो है 5 डिफाइन की हुई है। और यहाँ पे नाम भी हमारा जो है वो पवन दिया हुआ है, जो ऑब्वियसली 40 कैरेक्टर लेंथ से कम है। तो गाइस इसको हम अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आनी चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये देखिए कि सक्सेसफुली अपडेट हो गया है यहाँ पे। जस्ट अ मिनट।
तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं। हमने जो प्रिंट कराई थी यूज़र नेम, ऐज, डेट और ये सब चीज़ें हमारी सक्सेसफुली यहाँ पे आ गई हैं। अब एक मैं इसमें एरर करके देखता हूँ, लाइक मैं इसको वेट को यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, राइट? तो अभी मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है कि वेट मस्ट बी जो है ग्रेटर देन 0। तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसको एरर देना चाहिए यहाँ पे। तो इसको हम देखते हैं, सेव करके इसको मैं रन करूँगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एरर इसने थ्रो कर दी है और यहाँ पे इसने वेट फील्ड को ही कहा है कि मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से हम डेटा की एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं और ये बहुत कंफर्टेबली इसको हैंडल कर सकता है और ये रेंज हम जो है हर तरह के डेटा टाइप के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने कैरेक्टर के लिए जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर कुछ है तो यहाँ पे हम कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। अगर इंटीजर है या फिर जो है फ्लोट है तो यहाँ पे हम इसकी एक फील्ड फंक्शन की मदद से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। लिस्ट में हम इनपुट नंबर ऑफ इनपुट हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 5 लिया है मैंने। तो ये फील्ड फंक्शन बहुत ही पावरफुल है और बड़े काम का है। इस तरह की चीज़ें हम फील्ड फंक्शन से यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि अगर हमें ये देना हो कि जैसे हम किसी यूज़र से फॉर्म में कुछ इनपुट करा रहे हैं कि भई अपना नाम एंटर करो। अब वो नाम एंटर करता है तो उसमें हम लिखेंगे कि प्लीज़ फिल योर नेम, राइट? और हम एक एग्ज़ाम्पल भी दे देंगे, नेम लाइक पवन हो गया, महेश हो गया, इस तरह से हम उसको एग्ज़ाम्पल देना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें मेटा डेटा के अंदर आती हैं। यहाँ पे हमने 2 चीज़ें दी हैं, 2 चीज़ें डिफ़ाइन की हैं। एक तो डेटा टाइप हमने कि स्ट्रिंग होना चाहिए, दूसरा इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये तो डेटा हो गया। मेटा डेटा जो एक हेल्प करता है इस चीज़ को हमें इनपुट कराने में। तो यहाँ पे हम जो है 2 ही चीज़ डिफ़ाइन कर पा रहे हैं, लेकिन 2 हो गई और तीसरी चीज़ यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम जो है कहीं भी दे सकते हैं। लेकिन एक बड़ा ही पावरफुल टूल है टाइपिंग मॉड्यूल का है पाइथन की, इसका नाम है एनोटेटेड। तो एनोटेटेड का अगर हम यूज़ करते हैं, तो एनोटेटेड का यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें एक ही फ़ंक्शन के अंदर कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट पाइथन की फ़ाइल में मैंने इसको किया हुआ है ताकि कोड लंबा ना हो जाए और आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो एक यहाँ पे टाइपिंग में एक फ़ंक्शन आता है एनोटेटेड। ये पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी टाइपिंग, इसके अंदर एक फ़ंक्शन आता है एनोटेटेड। तो एनोटेटेड में क्या है कि हम हर जगह इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेम में एनोटेटेड यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने इसका जो है नेम का डेटा टाइप डिफाइन किया। उसके अंदर फिर मैंने फील्ड फंक्शन को, ये जो फील्ड फंक्शन है, इसको अप्लाई किया और पहले की तरह मैंने मैक्सिमम लेंथ रख दी और साथ में अब हम इसका मेटा डेटा भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमें जो है यूज़र हमें इनपुट देगा तो उसके लिए एक जो है एक नेविगेटर का या फिर एक जो है उसके लिए हेल्पिंग टूल का काम करेगा कि टाइटल क्या होना चाहिए। टाइटल में वो लिख के देगा कि नेम ऑफ द पर्सन। डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कि गिव द नेम ऑफ द पर्सन इन लेस देन 40 कैरेक्टर्स और एक एग्जांपल भी यहाँ दे सकते हैं जैसे लाइक पवन या प्रशांत। तो जब हम जैसे फास्ट एपीआई का आगे इसके बाद हम फास्ट एपीआई पढ़ेंगे, ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो हम देखेंगे कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है कि यूज़र के लिए जो कुछ भी नहीं जानता है और उससे हम इनपुट ले रहे हैं, तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन उसके लिए कितने हेल्पफुल हो सकते हैं। और हम ये सब एनोटेटेड की हेल्प से सारे काम कर सकते हैं कि एनोटेटेड का यूज़ किया, इसके अंदर सारी चीज़ें हमने डाल दी, डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, हमने फील्ड के अंदर फिर मैक्सिमम लेंथ बता दी उसको, टाइटल बता दिया उसको और इस डिस्क्रिप्शन बता दिया और साथ में एग्जाम्पल भी दे दिए उसको हमने यहाँ पे, राइट? एक ही फंक्शन एनोटेटेड के अंदर हमने सारी चीज़ें कर दी। और इसी तरह से हम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनोटेटेड मैंने वेट में भी यूज़ किया है। तो वेट में भी इसको जैसे इंटीजर इसका टाइप क्या है, डेट फ्लोट है, वो दे दिया। फील्ड के अंदर फिर इसकी जो है एक रेंज डिफाइन कर दी डेटा की कि मस्ट बी ग्रेटर देन 0। उसके अलावा ऐसी मैरिड में हमने कर दिया कि यहाँ पे बूल डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। फील्ड के अंदर हमने आगे चीज़ें डिफाइन कर दी। इसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस एग्ज़ाम्पल में हमने जो है यहाँ पे लाइक मैरिड के लिए हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने फ़ॉल्स जो है वो डिफ़ाइन की थी। ऐसे ही इसके अंदर हम इसको फ़ॉल्स वैल्यू पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम यहाँ पे दे सकते हैं फील्ड के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि एक ही एनोटेटेड फ़ंक्शन के अंदर हम सारी चीज़ें रैप कर दे रहे हैं और इसलिए ये बड़ा पावरफुल बनता है और साथ में इसका डिस्क्रिप्शन भी दे दिया हमने इज़ अ पर्सन मैरिड और नॉट, राइट? और एनोटेटेड ऐसी हमने लिस्ट पे भी अप्लाई कर दिया कि ऑप्शनल वैल्यूज़ की हमने डिफ़ाइन कर दी पहले तो एनोटेटेड के अंदर कि ऑप्शनल होगा फील्ड हमारा ये।
और उसके अलावा जो है हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे नन कर दी, मैक्सिमम लेंथ इसकी 5 कर दी, डेटा की जो रेंज हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं इतनी देर से। तो आप देखिए कि कितनी सारी चीज़ें हमने एक एनोटेटेड फंक्शन का यूज़ करके उसके अंदर सब कुछ रैप कर दिया है। तो ये बड़ा पावरफुल और बड़ा काम की चीज़ है। इसके अंदर और भी चीज़ें हो सकती हैं, हम आगे पढ़ेंगे एनोटेट के अंदर हम क्या-क्या काम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको ये कोड रन करके दिखा रहा हूँ और इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये कोड सक्सेसफुली रन करना चाहिए। और इसको मैं देखता हूँ, इसकी जो है टर्मिनल यहाँ से ले लेते हैं, टर्मिनल नहीं है इसके अंदर, व्यू टर्मिनल या ओके। तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल आ गया है ये, तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप ये देख सकते हो कि सारी चीज़ जो मैंने यहाँ पे माँगी थी, क्या-क्या लिया था, नेम, ऐज, वेट, मेरिट, ये 4 चीज़ें ली थी और 4 चीज़ें इसने जो है हमें यहाँ पे दे दी हैं। नेम पवन है, ऐज 45 है, ठीक है, 18 से जो है ये क्या नाम है यहाँ पे डिफाइन किया था, 18 और 80 के बीच में ओके है। ये पॉजिटिव है मेरा फ्लोट वैल्यू और यहाँ पे जो है एक जो मैं यहाँ पे मेरिट का डिफाइन किया था मैंने, मेरिट जो है ये नन है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है मेरिट को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है नन इसकी, तो उसने वो प्रिंट कर दिया। और अगर हम इस मेरिट को यहाँ पे अगर हम नहीं भी देते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने नहीं दिया है मेरिट को, तो उसने कोई एरर थ्रो नहीं की है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें ये है कि अगर एक और चीज़ है कि पहले हमने ये कहा था कि हम जो है यहाँ पे जैसे वेट वैल्यू है, इसको हमने स्ट्रिंग में रखा हुआ है और स्ट्रिंग में रखने के बाद इसको हमने एग्जीक्यूट किया हुआ है और इसका ये बाद में डेटा टाइप कन्वर्ट कर दे रहा है फ्लोट में, स्ट्रिंग होने के बाद भी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम नहीं चाहते हैं कि ये अगर स्ट्रिंग है और उसको जो है इंटीजर में फ्लोट में अपने से अपनी इंटेंशन के हिसाब से इसको कन्वर्ट करें, हम इसको इंटीजर में रखना चाहते हैं और अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये एरर थ्रो कर दे। तो उसका भी हमारे पास एक जो है वो है उपाय है कि यहाँ पे हम जो स्ट्रिक्ट करके जो है एक एनोटेटेड के अंदर फील्ड बनाएंगे, फील्ड के अंदर ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे हम एक स्ट्रिक्ट हम डिफाइन कर देंगे। सॉरी, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे और कॉपी और यहाँ पे मैंने जो है इसको पेस्ट कर दिया स्ट्रिक्ट में ट्रू, राइट। तो अब क्या है कि अब ये जो मैंने यहाँ पे फ्लोट डिफाइन किया था, तो अभी क्या करेगा कि स्ट्रिक्टली इस डेटा टाइप को फ्लोट में ही चाहेगा। अगर यूज़र इसको फ्लोट में नहीं देता है, स्ट्रिंग में अगर इसको पास करता है, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में पास किया हुआ है, तो ये एक एरर थ्रो कर देगा। तो इसको हम सेव कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि क्या करता है ये। देखिए गाइस, यहाँ पे जो है वेट में इसने बता दिया कि ये जो है डेटा टाइप फ्लोट होना चाहिए और हम इसे इनपुट जो है हम स्ट्रिंग में दे रहे हैं। तो हम इस तरह से इसको इस प्रॉब्लम को भी टैकल कर सकते हैं कि कई बार हमें पिन कोड देना होता है, तो पिन कोड हम चाहते हैं कि फिक्स वैल्यू हो और अगर वो फिक्स वैल्यू नहीं है तो एरर थ्रो कर दे। तो ये काम भी हम फोर्सफुली इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसको स्ट्रिंग को इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितने जो है काम का जो है एनोटेटेड टूल फंक्शन है यहाँ पे, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन की लाइब्रेरी में एक टाइपिंग मॉड्यूल मिलता है, उसके अंदर ही हमें फंक्शन मिलता है। तो इस ये हमने देखा आज जो है। तो गाइज़, होप कि मैंने 2 ही चीज़ें पढ़ाई हैं आपको इस बार, फ़ील्ड और यहाँ पे फ़ील्ड मैंने पढ़ाया है और यहाँ पे अगली फ़ाइल में आपको एनोटेटेड पढ़ाया है। लेकिन ये दोनों ही आप देख रहे हैं कि कितने काम के फंक्शन हैं। एनोटेटेड आपकी हर चीज़ को रैप कर देता है, हर इन्फॉर्मेशन को, और उसमें हम मेटा डेटा भी ले सकते हैं और फ़ील्ड की मदद से हम डेटा को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डेटा की रेंज क्या होगी, राइट? तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पायलटेक में सीखने को बाकी हैं। तो आप जो है आगे की वीडियो की आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।